हेलो। हेलो दोस्तों। रैंकिंग का पार्ट टू। स्थान परिवर्तन। स्थान परिवर्तन। स्थान परिवर्तन। स्थान परिवर्तन यहाँ से चालू करते हैं। तो ये जो स्थान परिवर्तन में तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है नया स्थान। नया स्थान पूछा जाएगा। एक पूछा जाएगा बीच में कितने हैं, पूछा जाएगा बीच में कितने हैं। और एक प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कुल कितने हैं, कुल कितने हैं। तो स्थान परिवर्तन में कुल तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। नया स्थान पूछा जाता है, बीच में कितने हैं पूछा जाता है, और कुल। तो देखिए प्रश्न बता रहा हूं ना, सुनो पहले प्रश्न। किसी पंक्ति में किसी पंक्ति में किसी पंक्ति में ए बाएं से 10वें स्थान और बी दाएं से 15वें स्थान पर है। 15वें स्थान पर है। 15वें स्थान पर है। यदि ए एवं बी आपस में अपना स्थान परिवर्तन कर ले, तो ए बाएं से 14वें नंबर पर आ जाता है। तो बताओ दाएं से बी का नया स्थान क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न रहेंगे। तो सुनो इधर, किसी पंक्ति में ए बाएं से 10वें नंबर पर है। एक पंक्ति मैं बना देता हूं, एक पंक्ति, ठीक। इसमें ए बाएं से 10वें नंबर पर है, और बी दाएं से बी को दिया है 15वें नंबर पर। बी दाएं से 15वें। यदि ए और बी आपस में अपना स्थान अदल बदल कर ले, कहने का मतलब है कि बी के जगह में ए आ जाएगा और ए के जगह में कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो दिया है ए बाएं से 14वें नंबर पर आ जाता है। तो ए अब यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ पर आ गया है, तो इसका स्थान कितना दे दिया है जी, 14वें नंबर पर आ गया है। तो बताओ बी का नया स्थान क्या होगा, यही दिया है। तो सिंपल से बात, ये देखो यहाँ पर बना रहा हूं, बिना कॉपी पेन उठाए कैसे बनाओ। ए बाएं से 10वें नंबर पर है, और बी दाएं से दिया है 15वें नंबर पर। यदि ए और बी आपस में अपना स्थान परिवर्तन कर ले, तो ए बाएं से कितना हो जाता है जी, 14। तो ये 10 से कितना हो गया है, 14। कितना बढ़ा है, 4। तो इसमें भी बी में भी 15 में कितना बढ़ेगा जी, 4। तो दाएं से बी का नया स्थान कितना आ गया है, नया स्थान कितना हो जाएगा, 19। कितना हो जाएगा, 19। ते ही इसको बनाना है। अब देखो इसको बेसिक कैसे बनाते हैं, इधर सुनो, ये है। अब देखो इसमें कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो सारे टाइप के प्रश्न आपके दिमाग में होने चाहिए। 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें। तो सुनो, एक पंक्ति में ए को दिया है, ए बाएं से 10वें स्थान पर है, और बी दाएं से बी का दिया है 15वें स्थान पर है। यदि ए और बी आपस में अपना स्थान बदल लें, तो ए बाएं से कितने नंबर पर हो जाता है जी, 14। तो ए अब यहाँ पर आ गया है, और यहाँ पर इसका स्थान कितना हो गया है, 14।
तो बी का दाएं से नया स्थान क्या होगा? तो देखो इधर से गिनते गिनते जाएंगे तो ये 10वें नंबर पर है। 10 के बाद 11, 12, 13, अब ये कितना हो गया? 14। तो इधर से गिनते गिनते आएंगे तो बी यहाँ पर 15वें नंबर पर है। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, कितना आ गया जी? 19। बी का नया स्थान कितना आया है हमारा? 19। तो ये बताना है। तो एक तो नया स्थान पूछे, नया स्थान, तो नया स्थान कितना आ गया है जी? 19। अब पूछे ए और बी के बीच में कितने हैं? ए और बी के बीच में, तो देखिए ए और बी के बीच में कितने हैं जी? 1, 2, 3। ए और बी के बीच में कितने हैं? 3। और आपको पूछे इस पंक्ति में कुल कितना है? कुल कितना है? तो देखो यदि आप ये वाले स्थान को सत्यापित करना चाहोगे तो ये इधर से कितने नंबर पर है? 10वें नंबर पर। इधर से कितने नंबर पर है? 19वें नंबर पर। तो जब एक ही स्थान का लेफ्ट और राइट से क्रमांक पता चले तो दोनों ओर के क्रमांक को जोड़कर क्या करते हैं? एक माइनस। तो यहाँ पर 10 प्लस 19 को जोड़ेंगे और एक माइनस करेंगे तो 10 और 19, 29, 29 में एक घटाएंगे, कितना आ जाएगा जी? 28। या फिर आप ये वाले स्थान को सत्यापित करना चाहोगे तो ये वाला इधर से कितना है? 15 और इधर से कितना है? 14। तो एक ही स्थान का दोनों ओर से क्रम पता चले तो दोनों ओर के क्रमांक को जोड़कर एक क्या करते हैं? माइनस। तो उसी प्रकार 15 और 14, 29, 29 में एक घटाओगे कितना आ जाएगा जी? 28। तो इस पंक्ति में कुल कितने हैं? 28। तो स्थान परिवर्तन में ये 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये तीनों आपको अभ्यास करना है, बिना कॉपी पेन उठाए बनाना है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। सुनो, इधर ध्यान से सुनना है आपको। किसी पंक्ति में ए लेफ्ट से किसी पंक्ति में ए को दे दिया है 12 दे दिया है। इसी पंक्ति में राइट से बी का स्थान को 20वां दे दिया है। यदि ए और बी आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लें तो ए लेफ्ट से 18वें नंबर पर हो जाता है। कितने नंबर पर हो जाता है? 18वें नंबर। तो बताओ दाएं से बी का स्थान क्या होगा? ए और बी के बीच में कितने हैं और इस पंक्ति में कुल कितने हैं? तो देखो नया स्थान तो ए पहले कितने नंबर पर था जी? 12। अब कितने पर हो गया है ए? अब कितने पर हो गया है? 18। कितना बढ़ गया है? 12 से 6 बढ़ गया है। तो बी में भी क्या जोड़ोगे जी? 6। तो 20 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 26, नया स्थान। अब इसके ए और बी के बीच में कितना है पूछे? बीच में, तो इधर से गिनते गिनते आएंगे तो ये वाला 12 है और ये वाला कितना है? 18 है। तो 12 के बाद कितना आएगा? 13, 14, 15, 16, 17 और ये कितना हो जाएगा? 18। तो ए और बी के बीच में कितने दिख रहे हैं जी? 5 है। कितने हैं? 5 है। अब इधर से गिनते गिनते आएंगे तो ये 20 है। तो 20 के बाद क्या आ जाएगा? 21, 22, 23, 24, 25, 26। बी का नया स्थान कितना निकाले हैं? 26। अब इसमें कुल कितना है पूछे तो कैसे निकालेंगे? ये वाला स्थान इधर से कितने नंबर पर है? 12 और इधर से कितने नंबर पर है जी? 26। तो 12 और 26 को जोड़ेंगे और एक क्या करेंगे जी? माइनस करेंगे। तो 12 और 26 को जोड़ेंगे तो 38 होगा। 38 में एक माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा जी? 37। या फिर आप ये वाले स्थान को सत्यापित करोगे, इधर से कितने नंबर पर है? 20 और इधर से कितने नंबर पर है? 18। तो 20 और 18 को जोड़ोगे और एक क्या करोगे जी? माइनस। तो 20 और 18 38, 38 में एक घटाओगे कितना आ जाएगा? 37। तो इस पंक्ति में कुल कितने हैं जी? 37। तो स्थान परिवर्तन में ये 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। नया स्थान क्या है, बीच में कितने हैं और कुल कितने हैं। उम्मीद करूंगा कि ऐसे खुद से क्वेश्चन बना लोगे। अब बनाने का अभ्यास करोगे, नहीं बनेगा तो पूछ लेना है। ठीक है, थैंक यू।